दिल्ली के आर.के.पुरम विधानसभा के बसंत वार्ड बसंत इंक्लेव में यहां लोगों ने मंत्री से लेकर अधिकारियों तक लिखित और ऑनलाइन शिकायत दी है, लेकिन आज तक कोई समाधान नहीं हुआ और समस्या पे समस्या खड़ी होती नजर आई। यहाँ डीडीए फ्लैट है और पूर्व रिटायर्ड अधिकारी रहते हैं, लेकिन ये सबकी सुनते थे, आज इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। जी हाँ, ये हाल है आर.के.पुरम विधानसभा के बसंत इंक्लेव का। यह सरकार चलती है अरविंद केजरीवाल की। विधायक आम आदमी पार्टी से, पार्षद है आम आदमी पार्टी से, और फिर भी डीडीए फ्लैट बसंत इंक्लेव समस्याओं से घिरा हुआ है। देख लीजिए मंत्री जी और देख लीजिए क्षेत्र के विधायक और देख लीजिए इलाके के पार्षद। ये हाल है बसंत इंक्लेव का, जिसे कहते हैं कि पोस्ट कॉलोनी हुआ करती थी। 1980 से ये डीडीए फ्लैट बनाए गए थे। बसंत इंक्लेव डीडीए के आरडब्ल्यू के प्रधान ने कई बार सीवर ओवरफ्लो, सड़क टूटी हुई है, कॉलोनी में समस्याएं खड़ी हैं, कई बार शिकायत दी, लेकिन समाधान नहीं हुआ और यहाँ नरक जीवन जी रहे हैं पूर्व रिटायर्ड अधिकारी। यहाँ किसी भी गली में, मोहल्ले में चल जाइए, वहीं पे आपको इस तरीके का हाल मिलेगा। सड़क टूटी हुई है और सीवर ओवरफ्लो है। लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि वोट देकर क्या गलती कर दी। लोग चर्चाएं कर रहे हैं कि क्या वोट देकर समाधान मिला। लोग चर्चाएं कर रहे हैं क्या वोट देकर कोई सुनने वाला नहीं है। ये खुद ऑनलाइन भी दिखा रहे हैं कि कितनी बार अधिकारियों और मंत्रियों को लिखित में शिकायत दी है। ये खुद मोबाइल में दिखा रहे हैं किस तरीके से हर व्यक्ति ने अलग अलग अपने नाम से शिकायत दर्ज की है, लेकिन समाधान नहीं हुआ। कौन सुनेगा पूर्व अधिकारियों की, कौन सुनेगा बसंत इंक्लेव की जनता की आवाज़। आप भी सुन लीजिए क्षेत्र के विधायक इनका दर्द, आप भी सुन लीजिए क्षेत्र के पार्षद इनका दर्द, और दिल्ली सरकार कान खोलकर सुन लीजिए बसंत इंक्लेव की जनता क्या कहती है। सोसाइटी जो है बसंत वार्ड, जैसे आपने कहा, और न्यू दिल्ली असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में है। इसमें 424 फ्लैट हैं और जनरली इसमें बड़े सीनियर ऑफिसर्स, रिटायर्ड ऑफिसर्स, आर्मी से, डिफेंस से और सिविल सर्विसेज से, वो है पॉश कॉलोनी है। ये परेशानी ये है यहाँ पे कि यहाँ पे जो सीवर लाइन डला हुआ है, वो सीवर लाइन हमेशा जैसी बरसात होती है और थोड़ी ही बारिश होती है, 5 मिनट की भी बारिश होगी तो ये ओवरफ्लो करने लगता है जो है। और आप इसको खुद देखेंगे जो है कि यहाँ पे 90 साल के सीनियर सिटीजन है, वो घर से बाहर नहीं निकल सकते। शिकायत दी है क्योंकि और कॉलोनी है, तो हमने इसकी शिकायत जो है ऑनलाइन भी की है, एमएलए मैडम से भी मिले हैं, लिख के भी दिया है। मैडम टोकस हैं, प्रमिला टोकस जो है, हम उनके ऑफिस में गए थे, उनको लिख के दिया था, उनको बताया था कि आप तत्काल इसकी कीजिए, परंतु दिनों महीनों तक ये समस्या पिछले 1 महीने से चल रही है। पार्षद जो है यहाँ से हिमानी जैन, उनको कितनी बार कोशिश करो मिलने की, जो है मिलती नहीं है, टेलीफोन नहीं उठाती हैं, और ये एकदम ऐसी सिचुएशन हो गई, कोई सुनने वाला नहीं है, वली वारिस नहीं है इस कॉलोनी का। जो जिम्मेदार सर कौन है? हाँ जी, जिम्मेदार बताइए। हाँ, जिम्मेदार जो हैं इसके, एक तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है मेनली, जिसको देखो, और जल बोर्ड है। जल बोर्ड जो है उसने कोई एक्शन नहीं लेते हैं, जो लिया भी है हाफ हार्टेड लिया है, और हाफ हार्टेड लेने से क्या हुआ है कि जो समस्या थी वो ज़्यादा सीरियस हो चुकी है। समस्या आगे सर? समस्या है कि हमारी पूरी लेन जो है, जिसको हम फ्रेंड्स लेन कहते हैं, ये पूरी लेन जिसमें कि 24 फ्लैट्स हैं, और इसके यहाँ से जो आप देख रहे हैं पीछे मैन होल है, ये मैन होल ओवरफ्लो हो शुरू हो जाता है, और इसमें पूरा गंदगी जो ह्यूमन एक्सक्रीशन वगैरह सब इसके अंदर आता है, सीवेज है ये। और ये जो कनेक्टेड है, पीछे से कनेक्टेड है कि जैसे से ये इसको गांव से कनेक्ट कर दिया गया था आज से कुछ 10 साल पहले, तो प्रॉब्लम पहले कम थी। अब गांव की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है कि जो ये सीवेज जो कनेक्टेड थी वो लोड नहीं ले सकती है, और इसके साथ में सीवेज के अलावा इसमें रेन वाटर, और रेन वाटर के साथ में और जितनी टाइप की कचरा है, वो सब कुछ शूज़ भी हैं, कपड़े हैं, प्लास्टिक हैं, सब आते हैं, और ये इसको पूरी तरह बंद कर देते हैं मैन होल को। ये पूरी परेशानी क्या होती है?
बेसिकली ये है कि ये सारी की सारी ओवरफ्लो हो रही हैं ड्रेन्स, जो रेन वाटर स्टॉर्म ड्रेन्स हैं, और इनको रोकने का तरीका ही ये है कि फ्रीक्वेंटली सफाई होनी है, वो भी नहीं होती है। 1981 के बने हुए ये फ्लैट्स हैं और तब से अब तक कभी भी इनकी सीवर क्लीन नहीं हुई कौन है है। विधायक? विधायक तो यहाँ की प्रमिला टोकस हैं, पार्षद कौन है? पार्षद तो यहाँ की हिमानी जैन है। जिम्मेदार कौन मानते हैं? किसे मानते हैं? मैं मानती हूँ कि काउंसलर का ये काम है कि वो अपने क्षेत्र में देखें और पार्षद भी देखें, उसके ऊपर देखें कि ये यहाँ पे ये सफाई हो रही है या नहीं। ये ओवरफ्लो से सारे सीनियर सिटीजन्स इस कॉलोनी के, वसंत एनक्लेव SFS फ्लैट्स के, जो कि एक पॉश कॉलोनी है, उस पे सब सफ़र कर। नालों की सफाई है आपके कहीं भी लेकिन कॉलोनी- यहाँ कभी बहुत पहले से ही 40 साल से यहाँ कोई सफाई भी नहीं होती है। ये ओवरफ्लो का रीज़न ही ये है कि कभी MCD से ना दिल्ली सरकार से कोई आके इसको, दिल्ली जल बोर्ड से आके इसकी सफाई करता है। सफाई ना करने से सारे ब्लॉक हो जा रहे हैं और लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, चल में फिर भी नहीं सकते। विधायक बताइए। विधायक हमारे प्रमिला टोकस जी हैं पार्षद और हिमानी जैन जी यहाँ के शिकायत दी पार्षद आप हैं। दोनों को दी है? हाँ, सबको शिकायत कर दी है हमने, शिकायत भेजी हुई है, उस पर कोई सुनवाई अभी तक ओवरफ्लो हो रहा नहीं। है, जिम्मेदार किसे मानते हैं आप लोग? जिम्मेदार दोनों ही हैं, क्योंकि एक चीज़ के जिम्मेदार है? जिम्मेदार ये ओवरफ्लोइंग दिल्ली जल बोर्ड से आके ये सीवर लाइन को साफ करवाए, तो ये क्या जिम्मेदारी परेशानी गवर्नमेंट होती की है है। सुबह? बताइए। परेशानी तो हमें बहुत है, ओवरफ्लोइंग होती है सारे सीवर्स की, पूरी कॉलोनी में ही है। एक इधर सिर्फ फ्रंट्स लेन में ही पूरी कॉलोनी में है, जिसके कारण कि हमारे यहाँ इतने सीनियर सिटीजन्स रहते हैं, लेडीज़ हैं, कितनी बार तो वो गिर भी चुकी हैं इन ओवरफ्लोइंग में। सीनियर सिटीजन जो 70 ईयर्स की हैं, जो बुजुर्ग गिर रहे हैं, जिम्मेदार किसे मानते हैं? जिम्मेदार तो हम काउंसलर और MLA को, किस दोनों लिए को, जिम्मेदार ठहराए? इसलिए क्योंकि वो ओवरफ्लोइंग सफाई नहीं होती है, इसीलिए। सर क्या इसमें मैं कहेंगे? ये कहना चाहूँगा, इसमें PWD का भी रोल है, क्योंकि जो बरसाती नाले हैं जो बाउंड्री के साथ लगे हुए हैं वो सारे चोक हो चुके हैं और उसमें से ओवरफ्लो होता है और जितना भी स्लज उसके अंदर जमा होता है ना, वो सारा बाहर आ जाता है। 1-1, 1.5 फीट तक पानी जमा हो जाता है और ये जो बाहर के जो जितने भी बरसाती नाले के जो चैम्बर हैं, ये PWD के अंदर आते हैं। विधायक और पार्षद कहते हैं जी यहाँ के लोग शिकायत नहीं देते। अरे नहीं जी, MCD से बात करो, काउंसलर से, तो बोलते हैं जी ये MLA के अंदर आता है। MLA से बात करो तो बोलता है जी MCD के अंदर आता है, और MLA के पास चिट्ठी भेजो तो बोले जी ये तो PWD का काम है। MLA कौन है? MLA यहाँ पे टोकस है, मिस टोकस, हाँ। प्रमिला टोकस, और पार्षद जैन, हिमानी जैन। वो क्या कहते हैं सर? वो तो एक दूसरे पे बात टाल देते हैं। MCD को कई बार मैंने कंप्लेंट की है, बंदे आते हैं बोलते हैं जी ये हमारा काम नहीं है, ये MLA के अंदर आता है। MLA को बोलो तो बोलते हैं जी ये MCD का काम है, फिर बोलते हैं नहीं जी ये MLA के उसके PWD के अंदर आएगा। PWD वाले को मैंने कंप्लेंट भी की है, सुपरवाइजर भी आया है, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। हाँ मैम, क्या कहना चाहिए? हमारे प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी ने बहुत बार इनको पर्सनली जाके मिलने की कोशिश की है, पर अपॉइंटमेंट ही नहीं देते हैं। कौन नहीं देता मैम? काउंसलर जो भी काउंसलर अच्छा, अपॉइंटमेंट नहीं देते। हमारे प्रेसिडेंट साहब और सेक्रेटरी मैडम गए हैं बहुत बारी, पर कोई सुनता ही नहीं है बात। और केवल ये सीवेज की प्रॉब्लम नहीं है, आप वहाँ मेन डस्टबिन देख लीजिए, जो मेन कूड़ेदान है सारा बाहर कूड़ा फैला रहता है, वहाँ वॉक करने जाना मुश्किल है। मच्छर यहाँ इतने पनप रहे हैं, रोड्स पूरी टूटी हुई हैं। ये इस पॉश कॉलोनी जी का मैम, हाल क्या है। कहना चाहिए? मैं ये कहना चाह रही हूँ कि यहाँ की रोड्स भी सारी टूटी हुई हैं, जिनको कि पूरा न्यू बनाने का वो है, जिसके कारण कि उनको न्यू बनाया जाए। बहुत ही ज़्यादा समस्या तो है साहब। देखिए, समस्या है और समस्या को कोई नकार नहीं सकता है। और मैं पूर्व पार्षद के नाते नहीं, मैं इस कॉलोनी का रेजिडेंट भी हूँ। मेरा फ्लैट है खुद यहाँ इस कॉलोनी में और मेरा ऑफिस भी इसी ऐसा तो नहीं कॉलोनी कि आप में। बीजेपी हैं और दोनों जो है आम आदमी पार्टी से, इसलिए समस्या देखो, सवाल बीजेपी और कांग्रेस या आम आदमी पार्टी का नहीं है, सवाल है समस्या का। और समस्या सबसे बड़ी ये है कि 80s की कॉलोनी बनी हुई है और 80s के बाद में सीवर, क्योंकि मैं सिविल इंजीनियर भी हूँ, मैंने की हुई है सिविल इंजीनियरिंग, जो कैपेसिटी है सीवर की वो ईयर बाय ईयर कम हो जाती है। इनसॉल्युबल मटेरियल जो है वो धीरे धीरे लाइन में बैठता रहता है और जो हम 1 फुट का सीवर डालते हैं उसकी वर्किंग 6 इंच की रह जाती है कुछ समय के बाद में। और पॉपुलेशन कॉलोनियों में भी बढ़ती है, गांव में भी बढ़ती है, सभी जगह बढ़ती है। दिक्कत ये है कि कंप्लेंट हो तो कंप्लेंट अटेंड तो हो। अगर कंप्लेंट अटेंड ही नहीं होगी, 1-1 महीने तक सीवर जो है वो इस प्रकार सड़कों पे बह रहे, आपने अभी देखिए एक सिरे से लेके आखिरी सिरे तक सीवर बहता है। और मैं, जहाँ तक मेरी बात है, 2013 में मैंने कॉलोनी की एक सड़क बनवाई थी, 13 के बाद में एक सड़क नहीं बनी है।
अच्छा ये बता दीजिए कि कौन विधायक है, कौन पार्षद है, क्या अलग यहाँ से विधायक परिमला टोकस जी हैं और विधायक जो है हिमानी जैन जी हैं, दोनों आम आदमी पार्टी के हैं। और जो अभी यहाँ लोगों ने बताया है ये बिल्कुल सच्चाई वास्तविकता है। दोनों एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं और काम यहाँ के लोगों को भी शायद पूरा नहीं पता है। सीवर का काम निगम से संबंधित नहीं है, सीवर का काम दिल्ली जल बोर्ड का है और दिल्ली सरकार का है, वो एमएलए से संबंधित है। लेकिन कूड़ेदान, सफाई और सड़कें ये निगम का काम है। तो हमें दुख इस बात का है कि ना तो निगम ही काम कर रहा है और ना दिल्ली जल बोर्ड ही काम कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे हैं और यहाँ की जनता को भुगतना पड़ता है। बता दीजिए सर, क्या बताना चाहते हैं आप? हम ये बताना चाह रहे थे आपको कि हमने इसकी कंप्लेंट चीफ मिनिस्टर तक की है और पिटीशन बना के, और 100 आसपास जो रेजिडेंट्स हैं जो ये हर रोज़ सफ़र कर रहे हैं, ये हमने मैडम आतिशी को भी भेजी है, हमने चीफ मिनिस्टर को भी भेजी है, हमने आज जैसे आपको बताया कि हमने एमएलए को भी मिले हैं, हम काउंसिलर के पास भी इस बात को ले गए हैं। तब ये असहाय है कि ये कि क्या मतलब किसके पास जाया जाए, क्या बात, कौन जिम्मेदार? जिम्मेदार इसमें जो है दिल्ली जल बोर्ड, उनके हेड एंड एमएलए ये जिम्मेदार हैं। अगर वो एक बार आते और इस बात को सीरियसली लेते, उसको स्टडी करते जो है, तो उनको समझ में आती कि समस्या क्या है और समस्या का समाधान क्या है। मैं बसंत इनक्लेव में रहती हूँ। इधर 15-20 साल से इतनी बुरी हालत है हमारी कि हम सांस भी नहीं ले सकते, और बिल्कुल जो गटर है उसका कनेक्शन अलग होना चाहिए। सारा गांव का पानी इधर ही आता है, गंदा पानी इधर आता है और भुगत जनता रही है।